आज का टॉपिक है अपना लाइट, जिसके हेल्प से हम चारों तरफ देख सकते हैं। बात करें लाइट के डेफिनेशन की, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एवरीथिंग। अब इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा होती है और इसके करीब आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट होते हैं कुछ जो कि लाइट एमिट करते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करेंगे, जो लाइट देंगे, उसको हम लोग कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, सो if we are going to define luminous object, so the object which gives us light or which emit light is known as luminous object, and the object which does not emit the light is called as non-luminous object. पहला है luminous, दूसरा है नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट करे, और नॉन लुमिनस का मतलब होगा ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट ना करे। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मून जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है या फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि अगर कुछ कुछ एक फिनोमेना आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, अभी रिफ्लेक्शन होता क्या है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी सरफेस पे अगर लाइट पड़ के अपने आप को बाउंस कर ले रही है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेगुलर सरफेस पे क्या चेंजेस आएगा और रफ सरफेस पे क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात करें हम लोग, इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स यूज होंगे, जिसमें सबसे पहला इंसिडेंट रेज, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा नॉर्मल। अगर एग्जांपल के तौर पर हम लोग ये एक सरफेस ले लें और ये इसका नॉर्मल है जो कि 90 डिग्री पे बनता है, तो अगर इस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है तो इसी एंगल से ये वापस घूम घूम जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इस एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम 60 डिग्री। ये वाले रे को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, इस वाले को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल। रिफ्लेक्शन में कोई भी रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें यही तीनों चीजें मेन रहते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, और ये रहेगा नॉर्मल। ये है एक वी कैन से डायग्राम, जिसके हेल्प से हम लोग जानेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं और कितने तरीके के होते हैं, कितने ज्यादा होंगे, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली हम लोग इस क्लास में 8 क्लास में हम लोग 2 लॉ पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें फर्स्ट लॉ जो होता है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, इसको हम लोग आई से डिनोट कर देंगे, इसको आर से, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही सरफेस पे लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम लोग मान लें कोई एक प्लेन सरफेस है, तो ये तीनों इसी के ऊपर लाई करेंगे। ये रूल नंबर 1 करता है, पहला लॉ कहता है। पहला लॉ क्या कहेगा, ऑल द थ्री, यहाँ 3 का मतलब होगा इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों लाइज ऑन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगा
उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये शॉर्ट टर्म में हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया। इसको अगर डिफाइन करना हो तो सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकेंड लॉ हो गया। एक क्वेश्चन बनता है कि अगर लाइट को नॉर्मल के साथ ही रिफ्लेक्ट किया जाए 90 डिग्री पे, तो कितने डिग्री पे ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा? तो नॉर्मल की तरफ निकलेगा तो एंगल आई भी हो जाएगा 0 और एंगल आर भी हो जाएगा 0। ये दोनों लॉ है जो कि हम लोग क्लास 8 के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक दो लॉ है, 2-3 लॉ है जिसके हेल्प से हम लोग जानेंगे कि लाइट जो है कैसे ट्रेवल करता है। अगर प्लेन सरफेस पे आके वो टकरा रहा है तो किधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल तीनों तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये दोनों हो गया पहला लॉ और दूसरा लॉ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरफेसेस। अब इसमें दो तरीके के सरफेस आते हैं। सबसे पहला है रेगुलर सरफेस, रिफ्लेक्शन बाय रेगुलर सरफेस। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है रेगुलर सरफेस पे, तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक रेगुलर सरफेस है तो जितने एंगल पर रे आएगा, इंसिडेंस रे, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर 60 डिग्री पे आ रहा है तो 60 डिग्री पे, 30 पे आ रहा है तो 30 डिग्री पे। ये कब काम करेगा? जब रेगुलर सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस पे होगा। दूसरा है इफ देयर विल बी रफ सरफेस। क्या हो अगर यहाँ पे रफ सरफेस हो? रफ सरफेस पे क्या होगा, ये सरफेस जो है मान लेते हैं ये एक सरफेस है जो कि रफ है, इस तरीके से रफ सरफेस है। तो जब भी कभी इस पे इंसिडेंट रे आएगा तो वो कुछ कुछ जो है अलग अलग डायरेक्शन में घूम जाएंगे इस तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रहा है, दो रे आए, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे। मतलब इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो एक प्रॉपर वे में नहीं होगा। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एंगल आई जो रहेगा इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। ये कब के कंडीशन में होगा? व्हेन द लाइट विल बी ऑन रफ सरफेस, व्हेन लाइट विल बी लाइज ऑन द रफ सरफेस, तब एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर नहीं होगा। हो सकता है ये 60 डिग्री पे आ रहा हो और बेंड होकर 45 डिग्री पे जा रहा हो सकता है 45 पे आ रहा हो 60 पे चला जाए। तो इस कंडीशन में एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। रेगुलर वाले में हमेशा होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब इनके बाद ना कुछ कुछ इमेजेस बनते हैं जिसमें सबसे पहला इमेजेस होगा रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। दूसरा है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है कि ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पर आ सकता है, उसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज को कहेंगे ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकता। ये हमेशा कॉनकेव मिरर से फॉर्म होगा। हमेशा याद रखने वाली बात है कि रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर से फॉर्म होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर से फॉर्म होगा। रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर से और ये जो है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर से। कभी कभी जो होता है ये वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर से भी आ सकता है। उसके लिए अलग से कंडीशन है जो कि आगे वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने लाइट जाना, उसके बारे में जाना, कितने तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या लाइट का जो है रिफ्लेक्शन क्या होगा, इंसिडेंट रे क्या होगा, नॉर्मल क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो है अभी कुछ दिनों में अपलोड होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे
हम लोग आई के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में और उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में, और ब्राइल सिस्टम। ब्राइल सिस्टम का मतलब होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके हेल्प से जो लोग देख नहीं पाते, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो आराम से कोई भी लेटर को पढ़ सकते हैं। ये ब्राइल नाम के एक वैज्ञानिक ने इन्वेंट किया था, जिसके हेल्प से जो भी बच्चे जिनको दिख नहीं पाता है वो आराम से किसी भी लेटर को पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब